देखिए HR न्यूज आज आपको लेकर के आया है रेवाड़ी के ऑटो मार्केट में, जो रेलवे स्टेशन के करीब है। और आज हम इस ऑटो मार्केट में जानेंगे, क्योंकि आपको बता दें ये नगर परिषद का बनाया हुआ मार्केट है, ऑटो मार्केट। यहाँ नगर परिषद की 140-42 के आसपास दुकानें हैं, बाकी प्राइवेट दुकानें हैं। एक बार ऑटो मार्केट के लोग हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे सबके चेहरे एक बार दिखाएं कि ये कितने परेशान हैं। आज HR न्यूज इनकी समस्या को बारी बारी सुनेगा और सरकार तक इनकी समस्या पहुंचाने का प्रयास करेगा। आखिर नगर परिषद क्यों इनकी छोटी छोटी समस्याओं को नहीं सुन पा रहा है, जबकि ये कहा जाता है कि नगर परिषद हर आदमी की समस्या का समाधान करती है, तो इनकी समस्या का समाधान दशकों से क्यों नहीं हुआ। कई सारी समस्याएं हैं, बारी बारी हम इनसे जानेंगे आखिर इन लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। लेकिन आपको बता दें कोरोना काल चला हुआ है और इस वक्त नगर परिषद चालान काट रही है, जबकि ये लोग हमें बताते हैं कि हर महीना करीबन 1.5 लाख रुपए का किराया नगर परिषद को पहुंचता है इन दुकानों का। एक बार बारी बारी इन सबसे जानते हैं कि आखिर इन लोगों की समस्याएं क्या क्या है, क्या इन लोगों का कहना है। जनाब सबसे पहले अपना शुभ नाम पूरा परिचय एक बार बताइए आप। मेरा नाम देशराज है। और देशराज जी बताइए कितने नंबर आपकी दुकान है? मेरी 87 नंबर दुकान है जी। आप ये बताओ प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? प्रॉब्लम मोदी जी कहते हैं कि बाथरूम हो, ठीक है ना जी। अपनी ऑटो मार्केट में एक भी बाथरूम नहीं है जी, पानी नहीं है, लाइट नहीं है जी। आधा नाला बना हुआ है, आधा नाला छिड़ रहा है जी। दुकान 59 नंबर दुकान के सामने बहुत बुरी बदबू आती है। आज तक मतलब कमेटी के पास भी गए, अपने MLA साहब इनके पास कोई समाधान नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ आपके ऑटो मार्केट के प्रधान हैं, क्या वो आप लोगों की समस्या सुनते हैं तमाम दुकानदारों की? है ना, नहीं कई बार हमने कंप्लेंट भी की थी प्रधान जी ने, हमने वो आपको दिखाई भी है, पर तो कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ हमारे का, ठीक है। अच्छा, हाँ जी। नगर परिषद में आप गए? नगर परिषद में 4 बार हमने वो एप्लीकेशन लगाई, आपको भी दिखाया है। 2016 में भी लगाई, 17 में भी लगाई, 18 में भी लगाई, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ हमारे इसका, ठीक है। इलेक्शन टाइम में MLA आए, वो रणधीर सिंह जी जीतते उस टाइम में तुम्हारा वो बाथरूम बनवाएंगे, नहीं बनवाया। ये अब बने, ये भी आया था हमारे ऑटो मार्केट ने भी आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारा बनेगा, अब तक कोई कुछ नहीं बनाया जी, ठीक है जी। तो आपने सुना, ये हमने आपको एक विडंबना दिखाई है, इन्हीं लोगों की जुबानी आपको सुनाई है। आप समझ सकते हैं चुनाव आते हैं तो नेता किस तरीके से वोटों के लिए नतमस्तक हो जाता है। जैसे ही चुनाव जीतता है और नजर फेर ली जाती है, ये स्थिति है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस दुकानों से करीब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का किराया नगर परिषद को हर महीने मिलते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार वो बाथरूम दिखाए जो इन लोगों ने अपने पैसे से बाथरूम बनाया है, चंदा इकट्ठा करके। और ये एक छोटा सा बाथरूम इन लोगों ने बनाया हुआ है। आखिर जबकि सरकार कह रही है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, कैसा स्वच्छ अभियान? देश भर के अंदर शौचालय बनाए जा रहे हैं, जबकि नगर परिषद का खुद का मार्केट है, वहाँ एक भी शौचालय नहीं है। आप समझ सकते हैं कितनी चिंताजनक बात है ये कि आखिर यहाँ दुकानें हैं 150 के करीबन और प्राइवेट भी दुकानें, आखिर वो शौचालय करने जाते होंगे तो कहाँ जाते होंगे, ये स्थिति आप स्वयं समझ सकते हैं। बारी बारी हम सबसे बात करेंगे, आज आपको खुल करके सुनाएंगे इस मार्केट की समस्या। क्या वाकई सरकारें हमारी सुनती है? ये सुनने वाली बात होगी। जनाब ये बताइए समस्या क्या क्या आपकी मार्केट की, ये बताइए। समस्या तो अभी देशराज जी ने बताई है सारी, और यही सारी समस्याएं जो है देशराज जी ने जो बताई वो सारी समस्याएं हैं, हम सबकी समस्याएं हैं। ये हमारे सुनने वाला कोई भी नहीं है यहाँ, रोने धोने वाला। सरकार कह रही है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। 1990 में हमारी ये मार्केट बनी और जब से हम इस मार्केट में रह रहे हैं हमारे को कोई सुविधा यहाँ नहीं मिली है। हर साल आते हैं, नाला तोड़ के चले जाते हैं, हमारे को बर्बाद करके चले जाते हैं, कोई टाइम नहीं। अभी भी नाला बनाया है, पूरा नहीं बना, अधूरा छोड़ दिया, ठीक है जी। रही बात बाथरूम की, हम लोगों ने 200 रुपये इकट्ठा करके बाथरूम अपने तरीके से बनाया है, वो ना के बराबर एक 4 दीवारी खड़ी कर रखी है बस, और एक आर्ट है ताकि कोई लेडीज रेलवे की जो है ना मेन रास्ता है, ये रेलवे की पब्लिक यहाँ से जाती है। उस समय हमारे जो दुकानदार भाई यहाँ बड़े परेशान रहते थे कि लेडीज़ भी जाती है, जेंट्स भी जाते हैं सारे, इसलिए हमने एक छोटी सी आड़ की है। EO साहब से डायरेक्ट बात हुई, उन्होंने खुद कहा कि हाँ अभी इस साल में आपका
पास कर दिया है, मैं बनवाऊंगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई किसी कोई तरह की सुनवाई नहीं। आप समझ सकते हैं कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति है कि एक मार्केट के लिए एक बाथरूम नहीं बन सकता, तो अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके का स्वच्छ भारत चल रहा होगा। क्योंकि लोगों की स्थिति ये है कि जब स्वच्छ भारत की बात होती है तो एक मार्केट में जबकि रेवेन्यू आता है वहां एक शौचालय बन सकता है, लेकिन क्या हमारी सरकारें ये देखती है कि क्या स्थिति है बाजार की है? जो व्यापारी टैक्स या देता है, किराया या देता है, क्या उनको ये सुविधाएं मिल पाती है? नहीं मिल पा रही। हम सबसे कहेंगे प्लीज शांत रहे और आप अपनी बात को आराम से रखें, विस्तार से। जनाब ये बताइए, आपको लगता है शर्मसार करने वाली स्थिति आप लोगों ने? सर शर्मसार करने वाली है। सरकार को सिर्फ एक काम देखना है कि इसके मुंह मास्क नहीं है, सिर्फ सरकार को रुपया चाहिए। फैसिलिटी के नाम के ऊपर सरकार किसी प्रकार की कोई वो नहीं दे रही। हमने 50 बार ये कह लिया, अगर जब कोई भी बंदा मोटरसाइकिल ठीक करवाने के लिए आता है, उसके कोई लेडीज़ आ जाती है, तो लेडीज़ को बाथरूम करने के लिए जिस जगह तक नहीं है, जिस मार्केट का 1.5 लाख रुपये किराया जाता है और वहाँ बाथरूम तक की जो है फैसिलिटी नहीं है, इससे ज़्यादा सरकार हमें क्या देगी? पिछली बार किराया बढ़ाया 14% फैसिलिटी के नाम पे, तब भी हमने एप्लीकेशन दी थी वहाँ जा करके। इनको बार बार हमने रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं है। आज आप आए हो, देखते इससे कितना जो है बेनिफिट होता है हमें, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे यहाँ किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। जो दुकानें हैं, दुकानों के अंदर एक एक बुलंद जो है ना, आप देखो हम किराएदार है कमेटी के, हमने उनको बोल भी रखा है बार भाई परमिशन दे दो उसको ठीक करवाने की। एक एक बुलंद देखो, दुकान के अंदर चल के देखोगे तो ट्रेड आई हुई है, कभी भी दुकानें गिर सकती हैं, कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। यहाँ ये तार जो गई हुई है, ये तार भी बिल्कुल टेंट के ऊपर टिकी हुई है। ये इसको ऊंचा उठाने के लिए हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर लिया कि 5 फुट का एक लगेगा इसके अंदर एंगल, आप इनको थोड़ा ऊंचा उठा दो। कोई भी अगर जो तार सारी की सारी जो है लोहे की है, ये अगर एक तार इसके ऊपर गिर गया तो पूरी मार्केट में करंट आएगा, लेकिन कोई भी जो है फैसिलिटी हमें नहीं दी जा रही। सतीश कुमार, ये सतीश जी थे और अनेकों समस्या इन्होंने गिनाई। कैमरा पर्सन से कहेंगे पर वो तार दिखाएं, ये देखिए किस तरीके से दुकानों पे से तार जा रही है। अब ये बात समझने वाली कि अगर कोई हादसा हुआ, जैसा कि अभी पिछले दिनों बड़ी दीपावली के दिन हुआ, मेन बाजार में 3 मंजिला दुकान झुक गई, अगर ये कमोबेश स्थिति हुई तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? जबकि यहाँ सारा लोहे का काम है। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार वो पूरा मार्केट का सीधा लॉन्ग शॉट दिखाए, किस तरीके की स्थिति इस मार्केट में है। आप देख सकते हैं कितना लंबा सारा मार्केट है, यानी कि सीधा सिटी थाने के पास जाकर के खत्म होता है और ये कानोट गेट से स्टार्ट होता है। ये स्थिति इस मार्केट की है। तमाम दुकानदार परेशान हैं कि कोई इनकी सुनवाई करे, लेकिन अफसोस और शर्म की बात यह है सुनवाई नहीं होती है। आखिर ऐसे में जाए तो कहाँ जाए? हमने सर इनको कई बार ये बोल लिया कि यहाँ जो है जमादार कम से कम सुबह शाम आ जाए। कितना देखो कागज़ वगैरह कितने हो जाते हैं, जमादार भी अगर जी आ जाता है तो लेकर के सुबह इकट्ठा करेगा, इसको आँच लगा के चला जाएगा। उठाने की भी कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ अगर जो थोड़ा एक डस्टबिन डाल दें, अगर जो दुकान के आगे जगह जगह 5-4 डस्टबिन लगा दें तो कम से कम ये अड़ंगा जितना भी है उसके अंदर पड़ जाएगा। लेकिन सारा दिन जो है ना ये चलता रहता है, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी है नहीं। नाला है, नाला आगे ब्लॉक है। अभी बारिश आएगी थोड़ा दिन में, जैसे ही बारिश शुरू हो जाएगी सारा का सारा पानी जो है नाला ब्लॉक हो जाएगा और ये पूरा रास्ता जो है ना पानी का भर जाएगा। आपके जो यहाँ के प्रधान है कभी इस तरीके का मुद्दा उठाते हैं? नहीं, प्रधान जी मुद्दा उठाते हैं, हमारे साथ कमेटी में जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो एप्लीकेशन ले लेते हैं वो, हाँ हम तुम्हारा समाधान करेंगे, हम आपका ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन वही बात है सर, हम बार बार कमेटी का चक्कर काटें, यहाँ बैठ के अपना काम करें। हमारे पास रिसीविंग ले रखी है हमने उनकी बाकायदा। ये पिछले 5-6 साल से जब भी हम उनके पास जा रहे हैं बार बार हमने रिसीविंग ले रखी है वहाँ से, उन्होंने रिसीविंग दे रखी है, लेकिन काम नाम मात्र कुछ नहीं है, काम नहीं होता। शौचालय हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ दुकानदारों ने आपसी चंदा इकट्ठा करके यहाँ शौचालय बनाया। पूरे मार्केट में कहीं कोई पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, शौचालय यहाँ है नहीं। बिजली की समस्या साफ तौर पे इन्होंने बता दी, किस तरीके से ये तार जा रहे हैं। लंबा सारा मार्केट है और उसके बावजूद भी नगर परिषद यानी कि यहाँ कुछ भी करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें हर महीने बार बार HR न्यूज़ ये बता रहा है, जैसे इन दुकानदारों ने बताया 1.5 लाख से ज़्यादा इन लोगों को ये लोग किराए देते हैं तमाम दुकानदार मिलके, उसके बावजूद सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। कई सारे दुकानदार कैमरे पर आने से डरते हैं। आप देख रहे होंगे जैसा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दुकानदार डर के मारे कि कहीं कोई उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि पीड़ा बड़ी है। कैमरे पे बोलेंगे, फोटो आएगी तो सबको डर है कि हमारी दुकान पे कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो ये स्थिति HR न्यूज़ लगातार दिखा रहा है। HR न्यूज़ को लगातार यहाँ से शिकायतें मिल रही थी कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज HR न्यूज़ यहाँ पहुँचा है, वो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। सफाई व्यवस्था का हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी के आलम है, क्योंकि गंदगी है तो सफाई यहाँ होनी चाहिए, वो होती नहीं है।
तमाम लोग हैं। भागते आप डर के क्यों दूर जाते हो ये बताइए। नहीं डर के भाग रहे जी, अब कार्रवाई हमारे ऊपर हो जाए इसलिए डर के भाग रहे हैं हम। तो डरने से आपकी कोई समस्या का हल होगा? नहीं कोई समस्या का हल नहीं होगा, करते नहीं है ना, समस्या तो समाधान करते नहीं है ना वो। तो आप कैमरे पे आने से डर रहे हो, बोलने से डर रहे हो? बोलने से इसलिए डर रहे जी, कई बार तो हमने वो एप्लीकेशन दे चुके, नहीं कोई समाधान हुआ। यहाँ लेडीज परेशान है, ग्राहक आते हो परेशान हो जाते हैं। तो फिर कैसे आप लोग काम करते हो दिन भर? दिन भर काम करते हैं सर, अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन शौचालय जो बनाया है आपने, हाँ जी, ये चंदा इकट्ठा करके बनाया अपना। तो सरकार तो कह रही है हमने जगह जगह शौचालय बनवा दिए। नहीं जी, नहीं बनाई है, हमने बनवाया ये चंदा इकट्ठा करके। इसकी सफाई भी अच्छी तरीके से नहीं होती। ये हैंडपंप खराब हो जाता है, ये हम सही करवाते हैं। देखो ये हैंडपंप खराब हो जाती है, हम सही करवाते हैं। अच्छा, हाँ जी, हैंडपंप भी ठीक करने नहीं आते? नहीं आते, कोई भी नहीं आते। हम खुद अपना चंदा इकट्ठा करके 100-200 रुपए करके तभी से हैंडपंप को सही करवाते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखिए ये लोग हैं, आपकी भी दुकान है यहाँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ आपकी जी। भी दुकान है? हाँ जी, हाँ कितने जी। नंबर दुकान है आपकी? 82 नंबर है सर। क्या यहाँ सुविधाएं हैं? नहीं सुविधा कुछ नहीं है जी। क्या क्या समस्या आप लोगों की? समस्या यही है जी, पर बाथरूम वगैरह की, लाइट वाइट वगैरह की। तो होना चाहिए, कोई सुना हाँ अभी जी, तक किसी ने? नहीं सुना किसी ने जी, काफ़ी बार हुए है इस हर जगह, पर कोई सुनाई उड़ाई नहीं होती कहीं। अच्छा, कोई नहीं सुनता? नहीं कोई सुनाई नहीं होती। नाले नूले के लिए भी काफ़ी बार गए, ये बाद में ही थोड़ा बहुत किया है, अब नहीं जाते। हाँ जी। तो देखिए तमाम लोगों से हमने बात की और एक सीधी पीड़ा निकल कर के आई है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वजह ये परेशानी है जी, हमें लैटरिन बाथरूम और लाइट की, अरे बिजली के तार की जी, पानी की तो बताई दीजिए आपसे, और साफ सफाई वाले की जी, ये हमें। अच्छा, ये चौकीदार वगैरह है? रात को चौकीदार वो हमने अपना खुद का कर रखा है, हम खुद देते हैं उसको 100 रुपये पर मंथ। ठीक है जी, सारे दुकानदार मिल 100 मतलब रुपये। शासन प्रशासन की ओर से कोई सुविधा मिलती है? कोई क्या नहीं आपको? है, किसी कोई किस्म की? किसी तरह की कोई वो नहीं है। ठीक है जी, किसी तरह कोई सुविधा प्रशासन की ओर से हमें नहीं है जी। सिर्फ किराया लेना है, और वो भी 1 से 7 के बीच में। 7 तारीख के बाद में प्लेंटी 50 रुपये पर डे चालू, पर डे की चालू हो हाँ जाती है। जी, ये सुविधा है, ये सुविधा है जी। जबकि एडवांस किराया है, एडवांस किराया हमारा मतलब पिछले मंथ का, अब एडवांस किराया लेने के बाद भी कोई सुविधा नहीं है जी हमारे पास, बस ये है। तो देखिए सुना आपने, हमें अच्छा न्यूज़ से ये प्रार्थना है कि बस अच्छा न्यूज़ से प्रार्थना है कि हमारी समस्या खट्टर तक पहुंचाई, बस जी। ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं भरोसा HR न्यूज पे है कि ये मैसेज जाए। देखने वाली बात यह है क्या शासन प्रशासन इनकी इन समस्याओं को गंभीरता से लेगा। सीधा सीधा कई सारे सवाल खड़े कर दिए कि 1 से 7 तारीख तक किराया, जबकि एडवांस किराया ये हर महीने देते हैं, उसके बावजूद भी सुविधा नहीं मिल पाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मार्केट की समस्या कितनी गंभीर है, कितनी बड़ी है। देखने वाली बात यह है कि प्रशासन अब इन समस्याओं को कितनी गंभीरता से लेता है। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।